हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। ट्रिकी IM विथ NL स्टडी में आपका स्वागत है दोस्तों किसी परीक्षा के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए अपने अपने स्तर पर सभी मेहनत करते हैं, लेकिन सबको सफलता मिलना संभव हो ऐसा आवश्यक नहीं है। सफलता के लिए कहीं ना कहीं कई बार हमारे धैर्य का भी पेपर देना पड़ता है, हमारे धैर्य की भी परीक्षा होती है। तो हमें हमेशा यही सोच कर नहीं रहना चाहिए कि हाँ, हमने मेहनत की है और सफल हो ही गए। हो सकता है अगर हमें इस बार सफलता नहीं मिले तो आगामी समय में, आने वाले समय में हमें सफलता अवश्य मिल जाएगी। तो सफलता कब मिले ये निर्धारण हमारे बस का नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन मेहनत करनी हमारे हाथ में है। तो मेहनत करते रहिए। किसी ने कहा ना कि फरिश्ते नहीं हैं हम, फरिश्ते नहीं हैं हम, क्यों फरिश्ते बनने की फिजूल कोशिश की जाए। कई बार कुछ काम ही ऐसा बन जाता है दोस्तों, जिससे हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इस कतार में खड़े होने के लिए कहीं हमें भी जगह मिल जाए। कई बार ऐसी नौबत आ जाती है दोस्तों, हमने मेहनत की है, कभी अपने पढ़ाई से, अपने काम से चोरी नहीं की है, बिल्कुल तन मन धन से मेहनत की है, पढ़ाई की है, लेकिन परिणाम इस प्रकार का आता है कि हमें कई बार कतार में अपने लिए जगह ढूंढना पड़ जाता है कि काश मैं इस कतार में खड़ा हो पाता। लेकिन वो समय भी ज़्यादा दूर नहीं होता है दोस्तों। अगर इस प्रकार की नौबत आ भी जाए तो कुछ समय बाद एक और भी अवसर आता है जब हमें ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और हम पूर्ण रूप से बिल्कुल निडर होकर टॉपर बन सकते हैं। तो चलिए इन शब्दों के साथ हमारी आज की प्रश्नावली का ये साधारण ब्याज से संबंधित पहला प्रश्न शुरू करने जा रहे हैं। 1000 रुपये का 8% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और मिश्र धन ज्ञात करो। ये दोस्तों 1000 रुपये, चाहे यहाँ 5000 हो, 1000 हो, जो भी है, हमने सूत्र पढ़ा था कि सरल ब्याज बराबर या साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100 पढ़ा था ना। तो यहाँ बराबर मूलधन कितना है, 1000 रुपये, गुणा समय कितना है, 3 वर्ष, गुणा दर कितनी है, 8%, और ये प्रतिशत हटाएंगे तो बटे 100 लग जाता है। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 8 थे 24, 240 रुपये। ये क्या आ गया, ब्याज आ गया है। तो साधारण ब्याज और मिश्र धन ज्ञात करो। मिश्र धन क्या होगा फिर, मिश्र धन के लिए हमने सूत्र में पढ़ा था, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन हमेशा मूलधन में जोड़ दिया जाता है, ब्याज तब मिश्र धन आता है। मूलधन प्लस ब्याज 240 बराबर कितने हो गए, 1240 रुपये। इस प्रकार से हमारा मिश्र धन आ गया। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी धन का 10% की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 165 रुपये हो जाता है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अभी हमने ज्ञात किया, मूलधन को हम P से दर्शाते हैं, मूलधन को P से, प्रिंसिपल T को, समय को T से, मूलधन P से, समय को T से, और दर को रेट R से। इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं, समय T यानी टाइम, प्रिंसिपल मूलधन और रेट दर। मैं यहाँ मूलधन गुणा समय गुणा दर की जगह PTR लिख रहा हूँ। तो यहाँ हमें क्या ज्ञात करना है, मूलधन अर्थात P ज्ञात करना है। अभी हमने पिछले प्रश्न में सूत्र लिखा था, सरल ब्याज बराबर सिंपल इंटरेस्ट SI बराबर PTR,
लिखा था ना, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100, ये लिखा था। अब इसमें SI सिंपल इंटरेस्ट सरल ब्याज के ऊपर नीचे कुछ नहीं है, अर्थात हर एक लगा देते हैं। अब तिरछा गुणा करो, वज्र गुणन की क्रिया मैंने लगभग हर वीडियो में आपको बताई है और ये हमेशा याद भी रखनी चाहिए। PTR का गुणा होगा 1 से, तो क्या आ जाएगा, PTR बराबर है SI गुणा 100, यानी ब्याज गुणा 100। इस SI का गुणा 100 से होगा। अब देखिए, अगर हमें P ज्ञात करना है तो TR का भाग लगा दो, अगर T ज्ञात करना है तो PR का भाग लगा दो, अगर R ज्ञात करना है तो PT का भाग लगा दो। किस में, जो आगे की संख्या है। यहाँ हमें P का मान तो ज्ञात करना है, बराबर SI गुणा 100 बटा TR दिया हुआ है, इसका भाग लगा देते हैं। ये सूत्र बन गया TR बराबर क्या होता है, SI का मान के कितना दे रखा है, 165। SI यानी सिंपल इंटरेस्ट 165 रुपये गुणा 100 बटे टाइम कितना है, 3 वर्ष, गुणा दर कितनी है, 10%। ये 10% है ना, 10 है। पहले ये 3 से विभाजित होता है क्या, 6 1 7 7 5 12 12 3 के पहाड़े में आता है, तो 3 से कट जाएगा। ये 3 5 15 बच गया, 1 3 5 15, 55 से कट गया। अब इस शून्य से ये शून्य कट गया, बचा क्या, 55 गुणा 10, 55 का 10 से गुणा करेंगे तो 550 आ जाएंगे। सीधा 55 का 1 से गुणा कर दो, आगे जितने शून्य उतने शून्य लगा दो। 550 रुपये, ये क्या आ गया, मूलधन आ गया, P का मान आ गया। अगला प्रश्न देखिए, 5,500 रुपये की राशि पर कितने समय में 6.5% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 715 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होगा। ब्याज कितना मिल रहा है, 715। अभी हमने लिखा था PTR बराबर PTR बराबर लिखा था SI गुणा 100, ऐसे तो लिखा था PTR बराबर SI गुणा 100। अब हमें ज्ञात क्या करना है, 5,500 रुपये की राशि कितने समय में, समय कितना समय यानी T ज्ञात करना है, ये T ज्ञात करना है। तो T ज्ञात करने के लिए T को यहाँ रखो, बराबर क्या है, SI गुणा 100 बटे T के पास क्या था, P और R, इसका भाग लगा दो, PR। अब T बराबर SI कितना दे रखा है, 715 रुपये, 715 रुपये गुणा 100 बटा P कितना है, प्रिंसिपल है, मूलधन 5,500 रुपये गुणा R दर कितनी है, 6.5%, 6.5% लिख दिया। अब कटते हैं तो काट दो, ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, हो गया। अब देखिए, यहाँ पॉइंट के बाद एक शून्य एक अंक है, तो ये पॉइंट हटा देंगे और एक शून्य ऊपर लगा देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ देखिए 715, 100 तो कट गया। इस 715 में कहीं कोई भी दशमलव नहीं है, तो हम दशमलव लगा देते हैं, 715 दशमलव। अब नीचे 55 गुणा 6.5 है। इस पॉइंट को देखिए, पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, हर में 55 में तो कोई दशमलव है ही नहीं, 65 में ये 6.5 है, इसमें पॉइंट के बाद दशमलव के बाद एक अंक है, तो यहाँ भी एक अंक लगा दो, ऊपर एक अंक लगा दो, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। इस प्रकार से ये 65 बन गए, ऊपर 7,150 बन गए। इसको दोबारा भी लिख सकते हैं आप, कैसे, 7,150 बटे
55 गुणा 65 हो गया। अब विभाजित होता है तो काट दो। 55 का भाग 7150 में कितनी बार जाता है? 55 का भाग 715 में जाता है। 55 एक का 55, बच गए शेष 6, उतार लिया 5, 65, 165। 55 एक का 55, बच गए 16, 16 शेष बच गए, उतार लिया 5, 165 हो गए। 55 तिये 165, एक ये बच गया 0। अब 65 का 130 में भाग कितनी बार जाता है? 65 दुआ 130, तो बराबर कितना आ गया? 2। समय क्या आ गया? कितना समय? टी का मान 2 वर्ष आ गया। इस प्रकार से दोस्तों हम चाहे समय ज्ञात करना हो, चाहे मूलधन ज्ञात करना हो, चाहे दर ज्ञात करो, कोई भी ज्ञात करना हो, इस सूत्र के आधार पर हम प्रश्न को आगे हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कोई धन साधारण ब्याज की दर से वार्षिक दर से, एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, ये वार्षिक दर दी हुई होती है वो वार्षिक होती है, लेकिन उसमें कई बार लिखा हुआ मिलता है 6 माह से 3 माह से, वो अलग बात होती है, लेकिन दर ज़्यादातर वार्षिक दी हुई होती है। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने खुद का 3/2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। अब की बार दर ज्ञात करनी है, कैसे? इसमें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। जैसे मिश्र धन लिखा है, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, अर्थात 3/2 गुना क्या हुआ? मिश्र धन हुआ। मिश्र धन लिखो, मिश्र धन है वो क्या हुआ? मिश्र धन, इसको ए भी बोलते हैं। मिश्र धन बराबर है मूलधन का, जो भी मूलधन था उसका, मूलधन का की जगह गुणा होता है, मूलधन का 3/2। कोई धन है अपने का, अपना क्या है यानी खुद मूलधन का, अपने की जगह मूलधन का 3/2। जिस प्रकार से प्रश्न में लाइन लिखी हुई है उसी प्रकार से मैंने ये लिख दिया है, कोई अलग से नहीं लिखा है। कोई धन अब साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में समय को एक बार छोड़ दीजिए, सिर्फ मिश्र धन और मूलधन की बात कर रहे हैं हम। मूलधन जितना भी था उसका 3/2 गुना हो गया, मूलधन जितना भी था उसका 3/2 गुना हो गया क्या? मिश्र धन। अब देखिए मूलधन का गुणा किसके साथ हुआ? 3 के साथ। इसको मैं मिश्र धन को ए लिख रहा हूँ, ए अमाउंट, इसके ऊपर नीचे कुछ नहीं है तो बटे 1 बराबर मूलधन को पी प्रिंसिपल लिख दूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, पी गुणा 3 बट्टे कुछ नहीं है तो ये 3/2 है, इसमें मूलधन के बटे यानी हर में कुछ नहीं है, और 3/2 इसमें हर क्या है 2, ये 2 लिख दिया। अब तिरछा गुणा करते हैं, पी गुणा 3, ए गुणा 2, ए का 2 से गुणा हो जाएगा तिरछा गुणा करने पर, तब क्या आ गया? ये 2a बराबर 3 का और पी का गुणा 3p, 3p का 1 से गुणा किया तो कितना आ गया? 3p। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर a/p के रूप में लिखें इसको हम, a/p, तब कैसे लिखेंगे? a का मान a/p बराबर क्या होगा? a क्या है? ये रहा a के बराबर लिखना है हमें, a/p के बराबर, इसको बटे में लिखा है मैंने। a के बराबर क्या है? a के बराबर 3 है, जबकि p के बराबर है 2। ये देखो ध्यान से इस लाइन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसमें a के बराबर, a के गुणा में तो 2 है, लेकिन a के बराबर में क्या है? 3 है। इसी प्रकार p के गुणा में तो 3 है, लेकिन p के बराबर क्या है? 2 है। p के बराबर 2 है, तो 1 के बराबर 3, 3 ऊपर लिख दो, बटे p के बराबर क्या है? 2, 3/2 ऐसे लिख दिया मैंने। समझ गए? कहने का मतलब मिश्र धन हमारा 3 आ गया, मूलधन 2 आ गया। अब ब्याज क्या होगा?
ब्याज कितना होगा फिर, मिश्र धन ए बराबर है 3 पी अर्थात मूलधन कितना है 2, ब्याज यानी सरल ब्याज कितना है, साधारण ब्याज है, इंटरेस्ट कितना आ गया 3 में से 2 घटा 2, यानी मिश्र धन में से मूलधन घटाने पर ब्याज आता है। हमने शुरुआत में एक उदाहरण समझा था कि मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन अगर 120 रुपये है और मूलधन 100 रुपये तो ब्याज कितना आया, 120 में से 100 घटा देंगे। उधार दिया गया धन मूलधन होता है और ब्याज सहित जो वापस चुकाया जाता है वो मिश्र धन होता है। मिश्र धन हमेशा ज़्यादा होता है मूलधन से। मिश्र धन में से मूलधन घटा दो, ब्याज बचता है 3 में से 2 घटाने पर कितना आया 1, तो ब्याज आ गया 1, मूलधन आ गया 2 और मिश्र धन आ गया 3। समय क्या दे रखा है, समय सवाल में दे रखा है 5 वर्ष। हमें ज्ञात करना है दर यानी PTR, वही सूत्र PTR बराबर PTR बराबर SI गुणा 100, ऐसे तो था, सरल ब्याज चल रहा है। हमें ज्ञात करना रेट अर्थात R बराबर SI कितना है, SI 1, ये रहा 1 गुणा 100 बट्टे P का मान कितना है, P T का भाग लग जाएगा बराबर की संख्या में, P गुणा T, P का मान 2 है गुणा T का मान समय, देखो प्रश्न में 5 वर्ष दे रखा है 5। अब कटते हैं तो काट दो, 5 दूआ 10, 20 से कट गए, 20 में 2 का भाग जाता है कितने बार है 10 बार, तो R कितना आ गया, R बराबर 10%। ये हमारा उत्तर आ गया। अगला प्रश्न देखिए, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 गुना हो जाता है। यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इसमें भी देखिए दोस्तों, 4/25 किसी धन का साधारण ब्याज, ये है नहीं है यहाँ पर, साधारण ब्याज उस धन का मूलधन जो भी है उस मूलधन का 4/25 गुना हो रहा है। तो यहाँ ब्याज यानी SI बराबर क्या होगा, SI बराबर मूलधन का P का उस धन का, जैसे प्रश्न में लाइन लिखे उसी लाइन के आधार पर मैं ये लिख रहा हूँ, उसी के अनुसार लिख रहा हूँ। मूलधन का 4/25 गुना हो गया, सीधी सी लाइन आ गई। SI का गुणा 25 से अर्थात SI गुणा 25, ये SI क्या है, सिंपल इंटरेस्ट सरल ब्याज बराबर P का गुणा 4 से, P गुणा 4, अब गुणा कर दो 25, SI का गुणा करने पर 25 SI, ये 5 मत समझ लेना, SI है सिंपल इंटरेस्ट बराबर है P का 4 से गुणा किया 4P। अब देखिए P के बराबर क्या है 25 और SI के बराबर है 4, यहाँ ये SI है, इसके बराबर तो 4 आ गया, जबकि ये P और इस P के बराबर क्या है 25, तो यहाँ SI कितना आ गया, यानी ब्याज, मैं सीधा ब्याज लिख दूँ चाहे SI लिख दूँ, ब्याज बराबर आ गया 4, कितना है 4, और P अर्थात प्रिंसिपल मूलधन बराबर क्या आ गया, P के बराबर है 25, ये 25 आ गया। और क्या दे रखा है प्रश्न में, यदि वर्षों की संख्या समय यानी T है, वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर है, इसको दर को हम एक बार R मान लेते हैं या X मान लेते हैं। दर को X मान लिया तो समय भी
इसमें देखो वर्षों की संख्या, समय भी कितना है, x वर्ष है। इस प्रकार से हमने अलग अलग मान एक बार मान लिए। ब्याज 4, मूलधन 25, समय x, r x। अब सूत्र जो भी हम लिखते आ रहे थे उसी सूत्र को दोबारा लिख दो। PTR बराबर PTR बराबर क्या था, SI गुणा 100, SI गुणा 100। P की जगह P का मान कितना है, 25, ये 25 लगा दो, गुणा T की जगह T का मान क्या है, X है ना, X लगा दो, गुणा R की जगह R का मान क्या है, X, ये लगा दो। ये R की जगह X लिख दिया, T की जगह X लिख दिया, क्योंकि यहाँ T कितना था, X, और R कितना था, X। ये X क्यों थे बराबर, क्योंकि प्रश्न में लिखा हो यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर है, यानी दोनों बराबर हैं। अब SI की जगह हमारा ब्याज कितना आया था, SI 4 लिख दिया, गुणा की जगह गुणा, 100 की जगह 100 हो गया। अब x का x से गुणा करो, कितने आते हैं, x स्क्वायर बराबर 4 गुणा, ये 100 है, 4 गुणा 100 बट्टे इनके साथ गुणा किया 25, इसका भाग लगा देंगे, कटते हैं ना, 25 चौका 100, 4 बार x स्क्वायर बराबर 4 गुणा 4, ये 2 बार आया 4, इसको 2 बार ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 की स्क्वायर, 4 की घात 2, x स्क्वायर है बराबर 4 की घात 2। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, x बराबर क्या बचा, घात से घात गई, x के बराबर 4 बचा है। अब देखिए प्रश्न में क्या पूछा है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। दर हमारी कितनी थी, r रेट, दर बराबर, दर को हमने x माना था ना, ये वाला, तो दर हमारी कितनी आ गई, 4% आ गई, 4% वार्षिक। इस प्रकार से दर भी ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किसी धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपये कम है। इस प्रकार से सवाल वही होते हैं दोस्तों, सरल होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा घुमा देते हैं, और उसमें अगर हम घूम गए तब तो प्रश्न आएगा नहीं हमें। लेकिन हमें घूमना नहीं है, हमें उसको समझना है, उस लाइन को समझना है कि इस लाइन में, इस प्रश्न में आखिर पूछना क्या चाह रहा है और क्या दिया गया है। अब इसमें देखिए वही सूत्र लगाओ दोस्तों, मूलधन वह धन ज्ञात करो, अर्थात P ज्ञात करना है। P बराबर है ब्याज गुणा 100 बटे समय गुणा दर, यही तो है। P बराबर है, अब ब्याज देखो इसमें अंतर के रूप में लिखा है, ब्याज लिखा है 400 रुपये, लेकिन ये अंतर के रूप में लिखा है। ब्याज 3 वर्ष का जो ब्याज था, एक तो देखिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज और 5 वर्ष का ब्याज है, उनका अंतर है, कम है। कम का मतलब दोनों ब्याजों में अंतर है, तो अंतर के रूप में हो चाहे कैसे भी हो। अगर यहाँ ब्याज अंतर के रूप में है तो समय भी अंतर के रूप में लिख देंगे हम। ये 5 वर्ष का ब्याज था और 3 वर्ष का ब्याज, दोनों का अंतर है। मान लेते हैं 5 वर्ष का ब्याज 1000 रुपये था, कितना, 1000 रुपये, तो 3 वर्ष का ब्याज है 600 रुपये, 3 वर्ष का ब्याज 600 रुपये, 5 वर्ष का ब्याज है 1000 रुपये, तो अंतर कितना आ गया, 400 आ गया ना। यही लिखा है इसने कि 3 वर्ष का ब्याज है वह 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपये कम है। तो चाहे किसी भी तरीके से लिखे, अंतर के रूप में लिखा तो हमें भी अंतर कर देना है, अगर योग के रूप में लिखता तो हमें समय का योग कर देना होता है।
अब यहाँ अंतर यानी कम लिखा है तो ब्याज 400 रुपये अंतर लिख दिया हमने, गुणा का गुणा 100 का 100 और बटा टी समय, ये समय दे रखा है टी है ना। इस समय को भी हमें अंतर के रूप में लिखेंगे, 5 नहीं लिखेंगे 3 भी नहीं लिखेंगे। समय 5 और 3 दे रखा है, हम दोनों नहीं लिखेंगे, इनका अंतर लिखेंगे। 5 में से 3 घटाकर 2 लिख दिया, गुणा दर कितनी दे रखी है 4% लिख दी। अब हल करो, 4 का भाग इसमें कितने बार जाता है 100 बार, 4 से 4 कट गया। अब 2 का भाग 100 में कितनी बार जाता है 50 बार। P बराबर है 100 का और 50 का गुणा करो, 5000 रुपये। ये हमारा उत्तर आ गया, प्रिंसिपल आ गया, मूलधन आ गया। इस प्रकार से चाहे किसी भी तरीके से सवाल लिख दें, हमें तैयार रहना है। अगला प्रश्न देखिए, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 रुपये तथा 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाता है। वही बात है, दोनों का अंतर दे रखा है यहाँ भी। गौर से देखने पर इसमें देखिए दर ने, पिछले प्रश्न में दर दे रखी थी लेकिन इसमें दर कहीं नहीं लिखी है। कोई धन साधारण ब्याज की दर से सीधा इतना लिख दिया है, 3 वर्ष में 575 रुपये और 5 वर्ष में, तो 5 वर्ष में कितना हो गया 5 वर्ष में 625 रुपये, 3 वर्ष में कितना हो गया 575 रुपये। कम कर दो, 5 में से 3 गए 2 वर्ष, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना है, 2 वर्ष का ब्याज कितना बच गया, घटा दो, 5 में से 5 गया 0, इधर से हासिल ली 12, 12 में से 7 गए 5, 2 वर्ष का ब्याज कितना है 50 रुपये। तो 1 वर्ष का क्या होगा, 1 वर्ष का ब्याज कितना आ जाता है, अगर 2 वर्ष का साधारण ब्याज है, ये चक्रवर्ती ब्याज नहीं है, तो 2 वर्ष का ब्याज 50 रुपये है, तो 1 वर्ष का 2 का भाग लगा दो, 25 रुपये आ जाएगा, सीधी सी बात है। अब यहाँ 3 वर्ष लिखा है, 3 वर्ष और 5 वर्ष, तो हम 3 वर्ष के आधार पर ज्ञात कर लेते हैं। 1 वर्ष का 25 रुपये, तो 3 वर्ष का क्या होगा, 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 25 को किससे गुणा कर दो, 3 से गुणा कर दो, 3 वर्ष का ब्याज बराबर 25 दिया, 1 वर्ष का 25 है तो 3 वर्ष का 25 को 3 से गुणा कर दिया, 25 दिया 75 रुपये। ये 3 वर्ष का ब्याज हो गया। अब 3 वर्ष का मिश्र धन क्या है, 3 वर्ष का मिश्र धन सवाल में दे रखा है, मिश्र धन कितना है, देखिए कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 रुपये हो गया, 575 रुपये 3 वर्ष में हो गया। अब मूलधन बताइए, वह धन ज्ञात करो। तो यहाँ मूलधन ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या था, मूलधन बराबर है मिश्र धन माइनस ब्याज, मिश्र धन में से ब्याज घटा देते हैं, ये तो है बराबर मिश्र धन 575 रुपये 3 वर्ष का, 1 वर्ष हम 5 वर्ष का ले लो चाहे, लेकिन यहाँ हमने 3 वर्ष का लिया है, 3 वर्ष का ब्याज 75 रुपये और 3 वर्ष का मिश्र धन 575 रुपये, तो मिश्र धन 575 माइनस ब्याज कितना है 75, घटा दो, 575 में से 75 घटाने पर 500 रुपये बचेंगे, ये ब्याज आएगा। तो मूलधन ज्ञात करना हो, दर दी हुई नहीं है लेकिन 2 वर्ष दे रखे हैं, समय के रूप में 2 वर्षों का ब्याज दे रखा है अलग अलग। तो इस प्रकार से हमें सवाल को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कविता ने
18,250 रुपये की राशि 10 जनवरी 2012 को उधार ली। यदि साधारण ब्याज की दर 4% वार्षिक है तो बताओ 13 जून 2012 को ये काट दो वह कुल कितनी राशि लौटाएगी अर्थात मिश्र धन ज्ञात करना है। कुल कितनी राशि लौटाएगी, मिश्र धन ज्ञात करना है। समय दे रखा है लेकिन समय सीधा नहीं दे रखा है, अब की बार दिनों के रूप में दे रखा है। दिन है, इसको वर्ष में चेंज करना है हमें। मूलधन कितना, P बराबर 18,250 रुपये, ये तो मूलधन आ गया। अब समय यानी T एक दर दे रखी है यहाँ 4%, ज्ञात करना है हमें A अमाउंट राशि मिश्र धन वाली A ज्ञात करना है। समय देखिए T बराबर, अब समय के लिए हम सबसे पहले ये जो दिन दे रखे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस प्रकार से ये महीने किस प्रकार के होते हैं मैं एक आपको ये अपना अंगूठा हाथ होता है ना, उसको ऐसे करके देखो, ये अपना हाथ है, इस हाथ में जब मोड़ेंगे हाथ को मोड़ेंगे तो अपने अंगुलियां मुड़ी हुई इस प्रकार की नज़र आती हैं। इन मुड़ी हुई अंगुलियों के ऊपरी हिस्से को हम 31 मान लेते हैं और यहाँ बीच में आ जाए महीना तो उसको 30 दिन का मान कर चलते हैं। फरवरी अपवाद स्वरूप है, चाहे किसी भी तरफ से शुरुआत कर दो। सबसे पहले जनवरी, यहाँ फरवरी, यहाँ मार्च। एक बार मैं इसको थोड़ा सा दोबारा लिख रहा हूँ। जनवरी यहाँ से शुरू कर दो, जनवरी, फिर मार्च, जनवरी के बाद फरवरी आता, फरवरी नीचे चला गया और फिर मार्च यहाँ ऊपर आ गया, अप्रैल यहाँ नीचे चला गया, अप्रैल के बाद मई यहाँ ऊपर आ गई, जून नीचे चला गया, जुलाई ऊपर आ गई। तो इस प्रकार जो ऊपर आते हैं कुछ तो देखिए यहाँ ऊपर आने वाले यहाँ हैं, और जो नीचे की तरफ आ गए फरवरी, अप्रैल, जून, ये यहाँ मान लेते हैं। जो ऊपर आए हैं टखने के ऊपर, अपना अंगुलियाँ जो मुड़ी हुई हैं उसके टखने के ऊपर जो महीना आया है वो तो 31 दिनों का होता है। कितने दिनों का, 31 दिनों का। और जो नीचे की तरफ दोनों अंगुलियों के बीच में यानी नीचे की तरफ महीना जा रहा है वो आता है 30 दिनों का। लेकिन फरवरी 28 और 29 दिनों का होता है दोस्तों, वो एक अपवाद है। अब देखिए यहाँ जनवरी से शुरुआत हुई है, जनवरी कितने दिनों का, यहाँ मैं महीनों के लिए लिख रहा हूँ। एक तो जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई और जून तक दे रखे हैं। तो जनवरी 10 जनवरी से शुरू हुआ है। जनवरी कितने दिनों का होता है, 31 दिनों का होता है ना। यहाँ 10 से शुरुआत होगी तो कितने दिन बचे 31 में से, 31 में से यहाँ जनवरी 31 दिनों का है, 31 में से 10 घटाने पर 21 दिन बचते हैं। फरवरी कितने दिनों का, फरवरी के लिए आप ये जो वर्ष है 2012 दे रखा है तो 2012 में 4 का भाग लगाओ। अगर पूरा पूरा चला जाता है तब तो 29 दिनों का होता है। अगर 4 का भाग पूरा नहीं जाता जिस सन में वो 28 दिनों का होता है। तो 2012 में 4 का भाग पूरा चला जाता है। 4 का भाग लगाने पर 4 5 20 और 4 3 12, 503 आते हैं ना। 4 का भाग 2012 में पूरा जाता है, इसलिए ये 29 दिनों का होगा। 2012 सन थी, उसमें फरवरी महीना 29 दिनों का था।
इसके बाद मार्च, ये कितने दिनों का, यहाँ देखिए मार्च 31 दिनों का आया, ऊपर वाले ना, जनवरी फरवरी मार्च 31 दिनों का। अप्रैल 30 दिनों का, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल नीचे जा रहा है, ये 30 दिनों का। मई फिर ऊपर जा रही है 31 दिनों की। और जून कहाँ तक है, 13 जून तक, तो ये जून में 13 तारीख, 13 दिन हो गए। अब इन दिनों का जोड़ कर लो, 1 9 10, 10 11 11, 1 12 12 और 3 15, फिर 2 2 4, 3 7, 3 10, 3 13, 1 14 और 1 हासिल 15, 155 दिन आ गए। समय कितना आया, 155 दिन। और दिनों का अगर वर्ष बनाना है तो शुरू में लिखा था 365 का भाग लगा दो। 155 में वर्ष बनाने के लिए किसका भाग लगाएंगे, एक 365 का। एक वर्ष में 365 से 1/4 दिन होते हैं, लेकिन हमें 365 का भाग लगाना। ये 5 से कटते हैं, 5 दिए 15 और 5 1 5। इसी प्रकार 5 7 35 और 5 दिए 15, 31/73 ये वर्ष आ गया। अब 31/73 वर्ष। अब देखिए दोबारा, मूलधन कितना है, 18,250 रुपये। दर कितनी है, 4%। मिश्र धन हमें ज्ञात करना है। समय कितना आ गया, 31/73 वर्ष। ये दिनों का वर्ष बनाने के लिए जो हमने ये प्रश्न हल किया दोस्तों, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना। समय जनवरी महीना 31 दिनों का, फरवरी 29 दिन का भी आ सकता है और 28 दिन का भी आ सकता है, मार्च 31 का, अप्रैल 30 का, मई 31 का, जून 30 का, जून के बाद जुलाई 31 का, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई 31 का। फिर देखिए दोबारा यहाँ से शुरुआत करते हैं, जुलाई के बाद दोबारा अगस्त यहाँ से आता है, तो अगस्त भी 31 का होगा। लगातार आ रहे हैं, जुलाई 31 का, अगस्त 31 का, सितंबर नीचे जा रहा है, सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का और दिसंबर 31 का। इस प्रकार से ये अपने हाथ की अंगुलियाँ होती हैं, उनको मोड़कर फिर हम महीनों को आराम से याद कर सकते हैं। तो ये 31/73 वर्ष हो गए। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, आपके ब्याज ज्ञात कर लो और फिर मिश्र धन में मूलधन में जोड़ दो। 18,250 है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा समय गुणा दर, अर्थात 18,250 गुणा समय कितना, 31/73 गुणा दर 4%। अगली स्लाइड पर मैं लिख रहा हूँ 18,250 है ना। साधारण ब्याज बराबर है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100, ये तो था। मूलधन कितना है, 18,250 गुणा समय कितना आया, 31/73 नीचे की तरफ जाने दो, 31/73 गुणा दर कितनी है, कितनी थी दर, 4% थी ना। देखिए दर 4%, ये 4% है। 18,250 31/73 बट्टे 100, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। इस प्रकार से सवाल हल करते हैं हम। कटते हैं तो काट दो, 0 से ये 0 कट गया। 73 का भाग है कितनी बार जाता है, 73 दुआ 146 बच गए। 146 से 182 में से घटाएंगे तो 36 बचते हैं, उतार लिए 5, 365
73 पंजे 365। इस प्रकार के जो सवाल दे रखे होते हैं दोस्तों, वो किसी न किसी तरीके से विभाजित होते हैं। संख्या पेपर बनाने वाले ऐसे ही बनाते हैं ताकि वो विभाजित हो जाएं, कट जाएं। 73 का भाग पूरा पूरा चला जाता है 25 बार। अब 25 का 31 का और 4 का गुणा कर लो। इसका गुणा करने के लिए 25 का सीधा 4 से गुणा कर दो। 25 सौ के 100 गुणा 31, 31 का और 100 का गुणा करने पर 3100 आते हैं। कितने आते हैं? 3100। लेकिन एक शून्य ये बच गया था ना पहले, यहाँ नीचे एक शून्य तो कट गया था, लेकिन एक बच गया था। ये जीरो से ये जीरो कट गया तो 310 रुपये आ गया। ये आ गया साधारण ब्याज। अब मिश्र धन ज्ञात करने के लिए मिश्र धन बराबर है मूलधन कितना था 18,250, इसमें जोड़ दो 18,250 में ब्याज जोड़ दो कितना 310, कितने आते हैं? यही हमारा उत्तर होगा 0 0 0। 5 और 1 6, 2 और 3 5, 8 और 1 18,560 रुपये। ये क्या आ गया? मिश्र धन आ गया। इस प्रकार से दिनों में अगर कोई संख्या दे रखी है तो उसको भी हम आराम से हल कर सकते हैं। दिनों को पहले कुल दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए, उसमें 365 का भाग लगा दीजिए, फिर जो समय आता है उसके आधार पर वो वर्ष बन गए और उस वर्ष के आधार पर हम गणना कर लेते हैं ब्याज की। इसी प्रकार अगर महीने दे रखें तो एक महीने का मतलब 1 में 12 का भाग लगाओ, 1/12 वर्ष। 2 महीने का मतलब 2 में 12 का भाग लगाओ, 2/12 वर्ष, 12 का भाग लगाना है। अगला प्रश्न देखिए, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता है? इस प्रकार के प्रश्न बहुत कन्फ्यूज करने वाले होते हैं, लेकिन बहुत ही सरल होते हैं दोस्तों। ये प्रश्न दर ज्ञात करनी है। कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने प्रतिशत का मतलब दर ज्ञात करनी है हमें। तो दर ज्ञात करनी, समय दे रखा 8 वर्ष और मूलधन मिश्र धन दे रखे हैं। किस प्रकार से दे रखे हैं? 3 गुणा के रूप में लिख रखा है इसने। कहने का मतलब P अगर यानी मूलधन अगर 100 रुपये है तो A अर्थात मिश्र धन P 100 रुपये अर्थात मूलधन कितना 100 रुपये। A अर्थात अमाउंट अर्थात मिश्र धन क्या हो जाता है? अपने का 3 गुणा 100 का 3 गुणा क्या हो जाता है? 3 से गुणा कर दो, 3 गुणा 100 बराबर है 300 रुपये। मिश्र धन 300 रुपये, मूलधन 100 रुपये। अब ब्याज क्या होगा? अब ब्याज आप बता दो। ब्याज बराबर होता है मिश्र धन में से मूलधन घटा दो। मिश्र धन 300, इसमें से मूलधन कितना है 100 रुपये, ये घटा दो, कितना बचा 200 रुपये। ये आ गया ब्याज। अब दर हमें ज्ञात करनी है, रेट ज्ञात करनी और समय अर्थात T बराबर है 8 वर्ष, ये दे रखा है। अब देखिए दर के लिए सूत्र क्या है? रेट बराबर है दर ही तो ज्ञात करनी है हमें। दर बराबर है ब्याज गुणा 100। सूत्र क्या है? ब्याज 200 गुणा 100। ये सूत्र हम शुरू से हल करते आ रहे हैं, तो सूत्र लिखने के बजाय मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 200 गुणा 100, 200 तो है ब्याज ये वाला, और 100 सूत्र में था, बट्टा मूलधन कितना है? ध्यान से देखिए P बराबर 100 है, मूलधन है गुणा समय कितना है 8 वर्ष। 100 से 100 कट गया, 8 का 200 में भाग 25 बार जाता है, तो कितनी दर आ गई? 25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर आ गई। अगला प्रश्न देखिए, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा?
अब की बार 4 गुना हो रहा है, 15 वर्ष है, दर ज्ञात करनी है, वही सवाल है। मूलधन कितना, दर के लिए सीधा सूत्र लिख रहा हूँ मैं, दर बराबर ब्याज गुणा 100। ब्याज कितना हो गया, 4 गुना होने का मतलब जो धन 100 रुपये था वो कितना हो गया, 400 हो गया। 4 गुना का मतलब 400 हो गया। अब 400 में से ये 100 घटाओ, ब्याज कितना बचता है, 300 रुपये बचता है। ये ऐसे लिख दो चाहे, 400 माइनस 100 बराबर 300। तो यहाँ मैं 300 लिख रहा हूँ, ब्याज 300 गुणा 100, ये तो है ब्याज, और ये है सूत्र में 100 लिखे हुए दर वाले वो, बट्टा मूलधन कितना है, मूलधन 100 गुणा समय कितना दे रखा है, समय 15 वर्ष। 100 से 100 विभाजित होते हैं, 15 का 300 में भाग कितने बार जाता है, 15 दुए 30, 20 वर्ष, 20%। कितनी आ गई दर, 20%। अगला प्रश्न देखिए, कोई धन 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। ये 3 गुना हो रहा है, वही सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दर दे रखी है अब के बारे, और हमें ज्ञात क्या करना है, कितने वर्षों में, समय ज्ञात करना है। सीधा लिख दो PTR, अब की बार क्या ज्ञात करना है हमें, समय। तो T बराबर है ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर, यही तो है। अब ब्याज क्या है, देखिए 3 गुना होने का मतलब कोई धन 100 रुपये था, वो अपने से, कोई धन 100 रुपये था अर्थात मूलधन 100 रुपये था, वो अपने से 3 गुना हो गया। 3 गुना होने का मतलब 300 रुपये। तो मिश्र धन 300, मूलधन 100 रुपये, 300 में से 100 घटाने पर कितने बचते हैं, 200। तो ब्याज कितना आ गया, 200 बराबर ब्याज की जगह 200 लिख दो, गुणा 100 और बटे P प्रिंसिपल कितना है, 100 रुपये, और गुणा दर कितनी दे रखी है, 5%। 100 से 100 कट गया, बराबर 200 में 5 का भाग लगाते हैं, 40 पंजे 240। अब की बार T है यानी समय, तो ये वर्ष आ गए, 40 वर्षों में कोई धन है वो 40 वर्षों में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से क्या हो जाता है, अपने से 3 गुना हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, और ये आखिरी प्रश्न है दोस्तों, कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने से दुगना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। दर ज्ञात करनी है, वही तरीका, कोई दिक्कत नहीं है। दर के लिए R बराबर ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। अब इसमें मूलधन क्या है, मूलधन वही हम 100 मानकर देखते हैं, मूलधन 100 रुपये, लेकिन वो कितना हो जाता है, दुगना हो जाता है। 100 का दुगना कितना होता है, 200। तो मिश्र धन हो गया 200, मिश्र धन 200 हो गया, और मूलधन 100 माना था हमने, तो ब्याज क्या आ गया, मिश्र धन में से मूलधन घटा दो, 200 में से 100 घटा दो, 100 बचेंगे। तो ब्याज की जगह क्या लिखेंगे, 100 गुणा ये 100 और बटे P की जगह मूलधन कितना है, मूलधन हमने 100 माना है, 100 गुणा समय कितना है, 15, ये 15। 100 से 100 कट गए, ये 5 से कटते हैं, 5 दिए 15, और ये 20 पंजे 100, अर्थात 20/5 आ गए, 20/3 आ गए। 20 में 3 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाता है, 3 छिके 18, बच गए 2, 6 से 2/3 R है, ये हमेशा प्रतिशत में आते हैं, तो 6 से 2/3% दर आ गई। इस प्रकार से दोस्तों साधारण ब्याज से संबंधित
मुख्य मुख्य जो भी नियम थे, तरीके थे, वो हमने पूर्ण कर लिए हैं और इनसे बाहर शायद कोई प्रश्न नहीं आएगा। हाँ, प्रश्न आएंगे, अपने को बाहर लग सकते हैं प्रश्न, लेकिन है ये प्रश्न की भाषा थोड़ी सी समझने की आवश्यकता। अगर प्रश्न की भाषा हम समझ गए, लैंग्वेज समझ गए, तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे प्रश्न कहीं से भी आ जाए हम आराम से कर सकते हैं। और सूत्र ये PTR वाला एक याद रख लेना, साधारण ब्याज बराबर PTR होता है, और R को लिखने के लिए प्रतिशत हटाते हैं तो बटे 100 आ जाता है, अर्थात PTR बटे 100। मूलधन गुणा समय गुणा दर होता है, लेकिन दर हमेशा प्रतिशत में होती है और वो प्रतिशत हटाने के लिए बटा 100 किया जाता है। तो साधारण ब्याज के लिए बस इतना ही। आगे हम अगले वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित प्रश्न हल करेंगे, मुख्य शब्दावली भी उसकी जानेंगे, आखिर उसमें क्या है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जिस प्रकार से ये किया उसी प्रकार से वो भी होगा, हमें ज़्यादा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर तो ज़रूर कर दिया करो दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।